देखिए, ये राम राज्य है। प्रदेश सचिव समाजवादी मजदूर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है। अगर हम अपने घर में पूजा करते हैं, ये तो भ्रष्टाचार निवारण पर बोलते हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ काजल सोनी और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। जैसे कि साल का तीसरा दिन है और ऐसे में महाकुंभ की तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं और ऐसे में वाद विवाद भी शुरू हो चुका है। दरअसल मैं बात करूंगी कि वाद विवाद की कि महाकुंभ को लेकर वाद विवाद ये शुरू हुआ है कि मुसलमानों की नो एंट्री कर दी गई है। जी हाँ, वहाँ पे मुसलमानों को बैन कर दिया गया है। तो आपसे सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो महंत हैं वो लोग जो योगी सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि वहाँ पर मुस्लिमों को बैन किया जाए, वहाँ पर वो लोग ना आए, तो आपका इस पे क्या राय है आपकी? जावेद जाफरी, प्रदेश सचिव समाजवादी मजदूर। महाकुंभ लग रहा है, 14 तारीख से शुरू हो जाएगा और गंगा जी पवित्र नदी है जिसमें स्नान करने के बाद लोग पवित्र हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मगर ये पहला वाकया है कि जब किसी भी स्नान में या किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने के लिए किसी जात धर्म के लोगों पर प्रतिबंध लगाना, क्या ये सनातन धर्म में है? अगर सनातन धर्म कहता है तो उनका लगाना सही है। अगर सनातन धर्म कहता है कि सभी धर्मों का सम्मान करिए तो उनका लगाना गलत है। सबको भी वहां पर जाने का अधिकार है। ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। धर्म में एक आस्था का सवाल है। जिस व्यक्ति की आस्था होगी वो जाएगा और इनका प्रतिबंध लगाना अत्यंत निंदनीय है। दरअसल जो ये महंत है उनका कहना है कि इनके मुस्लिमों के मतलब हम धर्मों में मतलब नहीं जाते, मतलब मक्का नहीं जाते, ठीक है, हज में नहीं जाते, तो इनको भी नहीं आना चाहिए। नहीं, उनको प्रतिबंध नहीं, वो हज में जाए। तमाम हमारी मजारें वहाँ हिंदू मुसलमान सब जाते हैं। सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मजारों पर सारे लोग चादर चढ़ाने जाते हैं। सारे लोग अपनी आस्था से लेकर मनौती मानने जाते हैं। हमारे यहाँ तो कोई प्रतिबंध नहीं है। वो मक्का जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाए, उसे कोई रोक नहीं सकता है, न रोकेगा कोई। उसमें कौन बड़ी बात है, वो जाए तो। हाँ, तो एक तरफ से आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हमारे लोकतंत्र में कहा जाता है, जैसे महाकुंभ जो है बहुत बड़ा आयोजन है, इसमें विदेशों से लोग आ रहे हैं, मुस्लिमों को सिर्फ बैन कर देना कि ये कहाँ तक सही है आपके हिसाब से? ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है और ये जो भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू मुसलमान करके देश को बांटना चाहती है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये सरकार, आप ये बताइए कि अभी प्रधानमंत्री जी अजमेर शरीफ पे चादर भेजे हैं, मैंने अखबार में पढ़ा था, तो क्यों भेजे हैं? क्यों चादर भेजे हैं? अपने प्रधानमंत्री को पद से हटाए हुए। अगर वो मुस्लिम हितैषी नहीं है और मुसलमानों के दरगाहों पे नहीं जाते हैं तो चादर क्यों मानी प्रधानमंत्री जी भेज रहे हैं? उनके मंत्री या उनका कोई जो उनसे संबंधित है पीए पीआरओ लेके जाता है ना, तो ये कैसे हम कहें? पीएम की तरफ से ऐसा कोई बयान अभी तक नहीं आया है कि मुसलमानों को मतलब ना आने दे। ये महंतों का कहना है, जो अखंड परिषद के जो महंत है, बड़े बड़े महंत है, उनका कहना है। उन्होंने गुजारिश की है योगी सरकार से कि उनको रोका जाए, नो एंट्री का बैन किया जाए, क्योंकि अगर वो महाकुंभ पे आएंगे तो जो पेशाब करेंगे, बहुत चीज ऐसी बातें कही हैं उन्होंने कि वो अशुद्ध कर देंगे, पवित्र स्थल को अपवित्र कर देंगे। पहले तो गंगा जमुना सरस्वती को पहले शुद्ध करें, पहले पानी उसमें छोड़े। ऐसे कैसे हो जाएगा? अभी तक तो पानी पूरा नहीं हुआ। अभी सुना हूँ कि कोई जो है टावर लग रहा था, गिर गया है, उसमें कई लोग मर गए। तो पहले तो वहां का भ्रष्टाचार रोके माननीय मुख्यमंत्री जी, जो भ्रष्टाचार हो रहा है लाखों करोड़ का। आप ये बताइए, जिस देश में अस्पताल की जरूरत है, जिस देश में विद्यालय की जरूरत है, महाकुंभ में आज तक निमंत्रण कोई बांटने नहीं गया था। निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं। सनातन धर्म में है कि जो आस्था रखते हैं वो स्वतः आते हैं। आज निमंत्रण बांटने पे लाखों हजार करोड़ रुपया का नुकसान कर रहे हैं और किसका है? गरीब जनता के टैक्स का पैसा है। आप बताइए, जो उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लगाए हुए हैं कि जाके उड़ीसा में जाइए, केरल में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, आंध्र प्रदेश में जाइए, दिल्ली में जाइए, सबको आमंत्रित करिए, तो ये क्या जरूरत थी? ये हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, हवाई जहाज से जा रहे हैं, ये पैसा किसका है? कहा जा रहा है कि अगर मुस्लिम कहा जा रहा है कि मुस्लिम अगर वहाँ जाते हैं तो वो धार्मिक स्थल को अपवित्र कर देंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? गंगा तो कभी अपवित्र हुई नहीं है। आपको मालूम है कि गंगा कभी अपवित्र नहीं हुई, तो कैसे ये लोग जो अपवित्र कर देंगे? गंगा तो सर्वदा पवित्र मानी गई है। सनातन धर्म में भी कहा गया कि गंगा पवित्र है, तो कैसे ये चले जाएंगे तो अपवित्र हो जाएगी। और मामले में नहीं अपवित्र हो रहे हैं।
आप जो है गरीबों की बात नहीं कर रहे हैं, किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, और स्कूल शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात नहीं कर रहे हैं। बस केवल हिंदू मुसलमान करके केवल जनता को गुमराह करके मूल मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। वो जितने शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य अगर सही होते तो इस देश की तस्वीर और कुछ होती। शंकराचार्य बोलवाए जा रहे हैं ये लोग। तो आप बताइए, मोहन भागवत जी कुछ और बोलते हैं। मोहन भागवत जी ने क्या कहा कि राम मंदिर और काशी विश्वनाथ के मथुरा के अलावा कहीं भी मस्जिद में मंदिर न खोजें। और ये लोग क्या कर रहे हैं, कभी संभल में खुदाई तो कभी बहराइच का दंगा देख लीजिए, अभी कभी आजमगढ़ में खुदाई कराएंगे, कभी जौनपुर में खुदाई कराएंगे। तो खुदाई करने से देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास होगा कहीं पेट्रोल खोजिए, खुदाई करके पेट्रोल खोजिए और हीरे जवाहरात खोजिए, सोना चांदी खोजिए, तब जाके देश का विकास होगा। वैज्ञानिक लोग जो है नए नए आविष्कार करके देश की उन्नति के लिए कर रहे हैं विदेशों में। और यहाँ क्या है, खुदाई करके कहीं शिवलिंग खोजा जा रहा है तो कहीं कुछ खोजा जा रहा है। ये क्या है, सनातन धर्म सबका है। सनातन धर्म को मानने वाले सदियों से मान रहे हैं, लेकिन ये न्योता वाला जो निमंत्रण वाला जो है, ये नई परंपरा चालू करके पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद। आप बताइए ये बताइए, जिस तरह से कहा जा रहा है कि महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जैसे कि इस महाकुंभ में विदेशों से लोग आ रहे हैं, और जिस तरह से मुस्लिमों को मतलब बैन किया जा रहा है कि वहाँ पे उनकी नो एंट्री है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या है ये? देखिए, ऐसा लोकतंत्र की हत्या कुछ नहीं है। अगर हम अपने घर में पूजा करते हैं या मुसलमान अपने घर में पूजा करता है या हम अपने मंदिर में पूजा करते हैं, तो मुसलमान अपने मस्जिद में पूजा करता है। ना हम उसके में जाते हैं ना वो हमारे में आता है। देखिए, पूजा अपना विषय है, बात को समझिए। नौटंकी है भारतीय जनता पार्टी का, आपस में बांट के केवल वोट लेना चाहते हैं। ये दूरगामी परिणाम क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट पे? अब बड़े भाई हैं, ये तो भ्रष्टाचार निवारण को बोलते हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं। मगर जो हमारा हिंदू के समाज के साथ जो हमारा पर्व महाकुंभ में मनाया जा रहा है, वो हिंदुओं का पर्व है। वहाँ आपको जाने की जरूरत कैसे पड़ गई? जरूरत नहीं। गंगा जमुना सरस्वती में लोग कहते हैं ना कि वहां नहाने में जो है सारे पाप धुल जाएंगे ना। तो आपने जो परंपरा सनातनी धर्म का, तो कोई भी आ जा सकता है, लेकिन इस तरह की नौबत क्यों आई, ये बात क्यों निकल के आई कि आप नहीं बोलते वो नहीं जाते। आप इनके मजारों पे चले जाइए, खम्भन पीर बाबा है यहीं चारबाग स्टेशन पे, अपनी हिंदू अपनी पत्नियों को अपने बच्चों को नहीं रोक पाते और लिए आगे आगे जाते हैं। पत्नियों को आधे तो गुलाम हो गए हैं, तब वहां नहीं रोकते हैं। अजमेर शरीफ पे चादर चढ़ाने जाते हैं, तमाम नेताओं को देखा हूं, हिंदू नेताओं को कि सर पे लिए जाके चादर चढ़ाते हैं। यहाँ लखनऊ में मेडिकल कॉलेज के अंदर एक मजार बनी है, वहां देखा हूं, हर जगह देखता हूं, वहां नहीं कहते हैं। केवल नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही। विकास की बात नहीं करती, गरीबों की बात नहीं करती, किसानों की बात नहीं करती। किसान अभी ठंडी में देख रहे हैं कि वो धरने पे बैठे हैं, लेकिन वहां प्रधानमंत्री जी और इनका जो है और मंत्री नहीं बोल रहे हैं। केवल जो है, देखिए, ये राम राज्य है और राम राज्य में विकास की बात नहीं होती है, दुष्टों का संहार होता है। वो हो रहा है कि नहीं, बताइए। नल नील जो है विकास का कार्य जो है राम राज्य में नल नील अंगत वगैरह लोग करते हैं। और भगवान श्री राम का ये राम राज्य, जोगी जी कहते हैं कि हमारा राम राज्य, तो राम राज्य सिर्फ जो है संहार करने के लिए इसमें संहार होगा। विकास के लिए मायावती और अखिलेश आएंगे, वो विकास करेंगे। बड़ी भाई बहुत कुछ कह गए। हम तो ये कह रहे हैं कि ये जनता हार की हताशा में अनाप शनाप न बोले। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपमानित शब्द कहने का आपको अधिकार किसने लाइसेंस दे दिया? दूसरी बात, भारत के प्रसिद्ध योग्य पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं भारत के, उनको अपमानित कहने का आपको अधिकार नहीं है। बहुत तब परिश्रम करने के बाद में एक कुर्सी मिलती है। माननीय योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, अब बहुमत से जनता